हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। यह है हम लोग का पेपर 2025 का यह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। ओके, इसका रोमन 1 दिया हुआ इन अ ज्वाइंट बिजनेस। कोई एक बिजनेस कर रहा, वन ऑफ द टू फ्रेंड्स इन्वेस्ट रुपीज एक्स वाई जेड। दो फ्रेंड है, उसमें से एक फ्रेंड ने एक्स वाई जेड पैसा इन्वेस्ट करा फॉर वाई मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट करा। एंड द अदर फ्रेंड वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पर है ये वाई स्क्वायर जेड है, ये जेड है। वाई स्क्वायर जेड फॉर एक्स मंथ, यहाँ पर एक्स दिया हुआ एक्स मंथ्स। एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट द प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो एक्स इज टू वाई। तो यह हमें बताना है कि यह एक्स इज टू वाई के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं उसके प्रॉफिट को, या ट्रू है या फॉल्स। तो देखो, हम लोग यह जानते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट किस रेशियो में मिलना चाहिए। किस रेशियो में मिलता है? जितना हम लोग कैपिटल लगाएंगे उसके रेशियो में मिलता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना होगा कि फर्स्ट फ्रेंड का कैपिटल क्या है और सेकंड फ्रेंड का कैपिटल क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैपिटल कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट, तो कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर इन्वेस्ट किया एक्स वाई जेड, कितने दिन के लिए किया हुआ एक्स वाई जेड, और इनटू वाई मंथ्स के लिए किया हुआ। तो यह हो गया हम लोग का फर्स्ट फ्रेंड का कैपिटल। इसे हम लोग लिख सकते एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये हो गया फर्स्ट फ्रेंड का कैपिटल। अब सेकंड फ्रेंड का कैपिटल हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। कैपिटल ऑफ सेकंड फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड फ्रेंड ने कितना इन्वेस्ट करा था? वाई स्क्वायर जेड कितने दिन के लिए करा था? एक्स मंथ्स के लिए। तो इसका इन्वेस्टमेंट हो गया एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में उन लोगों को प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे। द प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। किस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे? तो इसका कैपिटल है, यहाँ पर मैं लिख दूँ लेफ्ट साइड में एक्स वाई स्क्वायर, यह है जेड। बाई, रेशियो निकालने के लिए मैं बाई कर ले रहा हूँ। एक्स वाई स्क्वायर जेड, दोनों का कैपिटल सेम है, मतलब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। कटने के बाद में 1/1 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि 1:1 के रेशियो में इन लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन हमारा क्वेश्चन में दे रखा x:y के रेशियो में। इसका मतलब ये है क्या? फॉल्स स्टेटमेंट। यह है हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट 2। यह है हम लोग का 3 पार्ट 2। इसमें बोला इफ द सम of the square of the roots of equation 6x square plus x plus k equal to 0 is 25/36, then the value of k is 12। मतलब मेनली अगर हम लोग को k का वैल्यू यहाँ से चेक करना, फाइंड आउट करना। अगर वो 12 होता है तब तो ट्रू है, और अगर वो 12 नहीं होता है तो फिर हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। कि अब दे क्या रखा है हमारे पास में, यहाँ पर मैं लिख लूँ, दिया हुआ है अगर अल्फा बीटा, इसका दो रूट हम लोग ले लेते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ 25/36। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ, राइट। अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पर दो रूट है। तो अल्फा बीटा अगर इसका दो रूट है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। ओके, सो माइनस बी, यहाँ पर माइनस होगा, और बी कितना है? देखो, एक्स का बगल में जो होता है वो यहाँ पर मैं लिख लूँ, ए इक्वल टू है 6, बी इक्वल टू है 1, और सी इक्वल टू है हम लोग का
की, ठीक है। ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू की। तो यहाँ से हमें बी कितना मिलेगा, बी है 1 बाई ए कितना है 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को मिला 6, 1 -1/6, ओके। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। तो सी कितना है हम लोग का, सी है के, और ए कितना है, ए है हम लोग का 6। तो अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा हम लोग के पास में है। अब यहाँ पर जो दे रखा है ये जो दे रखा है, यहाँ से हम लोग फिर फॉर्मूला को यूज़ करते हैं और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 25/36। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में -1/6 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा है हम लोग का k/6 इक्वल टू 25/36। अब इसे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/36 माइनस, इसे मैं लिखूं 2k/6 इक्वल टू 25/36, राइट। तो अब इसे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से मैं इसका एलसीएम 36 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6, सॉरी 36, तो 36 हम लोग एलसीएम ले लिए। यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस, अगर मैं 36 को 6 से डिवाइड करूँ तो 6 टाइम्स जाएगा। 6 को 2k से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2k है तो 12k हो जाएगा, ये 12k इक्वल टू 25/36, राइट। अब हम लोग डिनोमिनेटर को 36 को कट कर लेते हैं, ओके। तो क्या रह जाएगा 1 माइनस 12k इक्वल टू 25, तो -12k इक्वल टू 25 -1, यह हमें मिलेगा 24 के बराबर। 24 यह है 4 ए, यह है हम लोग का 4, ये हो गया 24 के बराबर। तो k इक्वल टू हो जाएगा 24/-12। इसको कट करेंगे तो यह 2 से कट होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा -2। इस k का वैल्यू क्या हुआ -2, लेकिन यहाँ पर k का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में k का वैल्यू दिया हुआ है 12 के बराबर। k का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 के बराबर, लेकिन यहाँ पर -2 हमें मिल रहा है। इसका मतलब यह भी स्टेटमेंट जो है, ये भी स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स है। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट 3। 3 पार्ट 3 में है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इफ एंगल ए डी बी इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल ए बी डी इक्वल टू y डिग्री, देन एंगल बी सी डी इस x प्लस वाई है कि नहीं, ये हमें बताना है। इसके लिए मैं बगल में यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ कर चुका हूँ। तो इस पिक्चर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करके हम लोग करेंगे। देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलकर के 180 डिग्री के बराबर होता है। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी होगा हम लोग का 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ये थ्योरम है हम लोग का पढ़ना है, ओके। तो यह है 180 डिग्री का बराबर। अब यहाँ पर ए डी बी यह एंगल हमें दे रखा है एक्स डिग्री। एंगल ए बी डी ये वाला एंगल दिया हुआ है वाई डिग्री, राइट। तो हमें इस एंगल को बताना है कि ये एक्स प्लस वाई के बराबर है, राइट। तो देखो इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी, इस ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल ये है 180 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी
इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ से एंगल ए इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी। इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस, अब एंगल ए बी डी कितना दिया हुआ है, ए बी डी यह है वाई के बराबर, यहाँ पर मैं वाई लिख दूँ, प्लस एंगल ए डी बी कितना दिया हुआ, यह है एक्स के बराबर, एक्स के बराबर है इक्वल टू 180 के बराबर होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, राइट। अब अब हम लोग को एंगल सी निकालना है। अच्छा, 180 डिग्री और 180 डिग्री बोथ साइड से कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस सी माइनस एंगल सी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल सी। अब एंगल सी है ना, ये एंगल सी बी सी डी मतलब इसी एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो यह एंगल x प्लस वाई के बराबर है और यहाँ पर भी x प्लस वाई डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू होगा, पार्ट 3 हम लोग का ट्रू है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट 4। इसमें दिया हुआ इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा का वैल्यू है, देन साइन थीटा लेस देन साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को बताना है ये सही है या गलत है, राइट। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, इसमें कैसे चेक करेंगे, थीटा का कोई भी वैल्यू हम लोग ले लेंगे 0 से लेकर के 90 डिग्री के अंदर, 0 से लेकर के 90 डिग्री के अंदर में हम लोग कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, जैसे थीटा हम लोग 30 डिग्री ले लेते हैं, कुछ भी हम लोग वैल्यू ले लेंगे अपने चॉइस के अनुसार, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। तो मैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लूँगा। अब यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, मतलब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 हो। अब स्टेटमेंट के अनुसार साइन थीटा छोटा है, मीन्स 1/2 छोटा है 1/4 से, क्या ये ट्रू है, नहीं, एकदम ट्रू नहीं है, राइट। यह फॉल्स स्टेटमेंट है, 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, ओके। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी हम लोग का फॉल्स होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ इफ x बी द वॉल्यूम, y बी द एरिया ऑफ बेस एंड z बी द हाइट ऑफ अ कोन, एक कोन का वॉल्यूम दे दिया x, एरिया दे दिया, बेस का एरिया दे दिया y और हाइट दे रखा z, ये z है, देन द वैल्यू ऑफ x बाई वाई जेड इज 3। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अगर वॉल्यूम है कोन का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर हाइट कितना दिया हुआ, हाइट दिया हुआ हम लोग का जेड, इसे हम लोग इस तरह से कुछ लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर जेड। तो यह था क्या, यह था हम लोग का वॉल्यूम। अब बेस का एरिया दिया हुआ, बेस का एरिया क्या है, वाई इक्वल टू सर्कुलर होता है सर्कल जैसा, तो बेस होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या ये चेक करना है, एक्स बाई वाई जेड, वाई, तो एक्स है हम लोग के पास में ये, इसको हम लोग पुट करेंगे, मैं 1/बाई को 3 नीचे लिख लेता हूँ 3, और यहाँ पर है 1 को 1 नहीं भी लिखने से हम लोग को चलेगा, दिक्कत नहीं है, मैं न्यूमरेटर में लिख लिया पाई आर स्क्वायर जेड, और y हमारे पास में कितना है, y है हम लोग का पाई आर स्क्वायर, और z कितना है, z है जैसा वैसा हम लोग रखेंगे, ओके। अब हम लोग कट करना, पाई पाई के साथ में कट, आर स्क्वायर के साथ में कट, जेड जेड के साथ, इसको यहाँ पर मिलेगा 1/, लेकिन ऑप्शन में केवल 3 दे रखा है, ये 3 के बराबर बोल रहा है, इसका मतलब ये भी हम लोग का फॉल्स है, ये भी हम लोग का फॉल्स होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग मेंटली कर सकते हैं, मोड इक्वल टू क्या होता है, ये तो हम लोग का फॉर्मूला है,
मोड इक्वल टू होता है 2 मीन माइनस 2 मीडियन। बट यहां पर ठीक ये उसका उल्टा दे दिया है, 2 मीडियन इन -3 मीन दे दिया है, राइट। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स है। इसका मतलब कि चारों का चारों चार स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स आया है और एक केवल हम लोग का ट्रू आया है। तो यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो था हम लोग का ट्रू आया, तो बाकी सबका सब हम लोग का फॉल्स आया है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप